Hello, students. Good afternoon, everyone. Myself, Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, Standard 7th. Second semester, chapter number 5th, Yojakah Tatra Durlabhah. Okay, it is difficult to get an organizer there. In this chapter, every divine creature has some fault. हर एक प्राणी में कुछ न कुछ कमी होती है. But every creature has some virtue also. परंतु उसके बावजूद भी हर एक प्राणी में कुछ गुण अवश्य होता है. We should always think only about the good qualities. हमें हमेशा मनुष्य की गुड क्वालिटीज़ जो उसके अच्छे गुण होते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए. क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन. This truth has been explained in this lesson through a conversation between a camel and other wild animal. इस चैप्टर में सच्चाई के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है और वह सच्चाई एक ऊंट और अन्य जंगली जानवर जो रहते हैं, अन्य अदर वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, उसके माध्यम से इस चैप्टर में ये बात एक्सप्लेन की गई है कि हमें हर एक मनुष्य में उसके जो गुण होते हैं, हर एक मनुष्य में जो अच्छे गुण होते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए. ना कि किसी की कमियां ढूंढना चाहिए और ना ही किसी में फॉल्ट निकालना चाहिए. यही एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में. ऊंट और अन्य एनिमल्स के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है वो इसी के ऊपर आधारित है. रीड दिस गुजराती पोएम composed बाय कवि दलपत राम इन कनेक्शन टू दिस लेसन. ये गुजराती पोएम है, मैं रीडिंग कर रही हूँ. ऊँट कहे आ समामा वाका अंगलवाला भूड़ा ભૂતલમાં પશુઓને પક્ષીઓ અપાર છે. પોપટની ચાંચ વાકી, બગલાની ડોક વાકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાકો વિસ્તાર છે. સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપત રામ, અન્યનું તો એક વાકું આપના 18 છે. Now I'm explaining first exercise of workbook. Textbook exercise is completed and chapter also explained है ना. और टेक्स्ट बुक की ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने और आपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट भी कर ली होगी. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वर्कबुक एक्सरसाइज. यू हैव टू कंप्लीट वर्कबुक ऑल्सो 5 चैप्टर. फर्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर ईच ऑफ द given questions choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the provided bracket. First number is what things of all did the camel always watch? हमेशा केमल क्या देखता था और क्या सोचता था? First option is specialities, second option is faults, third option is organs and fourth option is qualities. राइट आंसर इज बी ऑप्शन फॉल्ट्स है ना. इस चैप्टर में केमल हमेशा क्या दिखता था? सब में कमियां ढूंढता था, फॉल्ट्स ढूंढता था. राइट आंसर इज फॉल्ट, बी ऑप्शन. सेकेंड नंबर, हुज कॉन्सेंट्रेशन इज फेमस? किसका कॉन्सेंट्रेशन फेमस है? फर्स्ट ऑप्शन इज डॉग्स, सेकेंड ऑप्शन इज पैरट्स, थर्ड ऑप्शन इज केमल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्रेन्स. राइट आंसर इज क्रेन्स है ना. क्रेन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत फेमस है. यू हैव टू राइट हियर डी ऑप्शन. नाउ थर्ड नंबर, उष्ट्रः स्वभावेन कीदृश अस्ति? उष्ट्र मीन्स केमल. केमल का स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्वामी भक्तः, सेकेंड वक्रः,
third vachakah and D sarala. The right answer is vakrah. उष्ट्र स्वभावेन कीदृशः अस्ति? आंसर उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति. You have to write here B. Now fourth MCQs is who is the king of desert? डेजर्ट का किंग कौन है? फर्स्ट क्रेन, सेकंड डॉग, थर्ड पैरट एंड डी कैमल. तो राइट आंसर इज कैमल. हु इज द किंग ऑफ डेजर्ट? Camel is the king of desert. Right answer is D. You have to write here D option in provided bracket. Now fifth number MCQs. बकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति. First option is true, second dash, C false and D question mark. So right answer is false. बकह मनुष्य वाणी वक्तु शक्नोति है ना. बकह मीन्स क्रेन की वाणी हमारे मनुष्य जैसा क्रेन नहीं बोलता है तो कौन बोलता है? पैरट बोलता है. तो बकह मनुष्य वाणी वक्तु शक्नोति दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. दिस इज अ फॉल्स. यू हैव टू राइट हियर सी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. नाउ 6 number. फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड फॉर द वर्ड किंग. किंग के लिए संस्कृत वर्ड कौन सा है इसमें से? अटति, सेवकः, नृपः एंड नराणाम. राइट आंसर इज सी ऑप्शन नृपः. किंग मीन्स नृपः इन संस्कृत. किंग को संस्कृत में नृप बोलते हैं. यू हैव टू राइट हियर सी. ओके नाउ नेक्स्ट है 7 number. उष्ट्रः सर्वदा देश एव पश्यति रिक्त स्थाने उचित कर्म पदम लिखत. उष्ट्र सर्वदा और एवं पश्यति क्या करता है? उष्ट्र सर्वदा दोषम एवं पश्यति. फर्स्ट ऑप्शन इज दोषम, सेकंड गुणम, थर्ड तृणम एंड फोर्थ समीचीनम. तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन दोषम. 8 number. हे शुक तव चज्जु देश अस्ति रिक्त स्थाने उचितम विशेषण पदम लिखत. फर्स्ट ऑप्शन इज कृष्णा, सेकेंड ऑप्शन इज सरला, थर्ड ऑप्शन इज वक्रा, फोर्थ ऑप्शन इज शोभना. तो राइट आंसर इज वक्रा, सी ऑप्शन. हे शुकः तव चज्जुः वक्रा अस्ति. यू हैव टू राइट सी आंसर, सी. ओके 9th number. हे कुक्कुर तव पुच्छम देश अस्ति रिक्त स्थाने उचितम विशेषण पदम लिखत. हे कुक्कुर तव पुच्छम सरलम, वक्रम, केशयुक्तम एंड हस्तम हस्वम. राइट आंसर इज वक्रम. हे कुक्कुर तव पुच्छम वक्रम अस्ति. राइट आंसर इज वक्रम, बी ऑप्शन. यू हैव टू राइट हियर बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. Now 10 number MCQs is भवतः अपि सर्वाणि देश अंगण देश वक्र सन्ति रिक्त स्थाने उचित शब्द रूपे लिखत. हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो आएगा आंसर भवतः अपि सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति. ओके फर्स्ट ऑप्शन अडंगा वक्रा, सेकंड ऑप्शन अडंग वक्र, थर्ड ऑप्शन अडंगे वक्रे एंड फोर्थ ऑप्शन इज अडंगाणी वक्राणी. तो अकॉर्डिंग दिस पोयम दिस सेंटेंस इज भवतः अपि सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति. ओके यू हैव टू राइट अंगानि एंड वक्राणि एंड राइट आंसर इज डी ऑप्शन. यू हैव टू राइट हियर डी. नाउ 11 number MCQs is भवान मरुभूम्याः नृपः डैश रिक्त स्थाने उचितम क्रियापदम लिखत. फर्स्ट ऑप्शन इज असि, सेकेंड ऑप्शन इज अस्ति एंड थर्ड ऑप्शन इज स्मः एंड फोर्थ ऑप्शन इज सन्ति. राइट आंसर इज अस्ति. भवान मरुभूम्याः नृपः अस्ति. यू हैव टू राइट हियर बी इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट. Okay, now we learn next exercise number 2, filling the blanks by selecting proper words from the brackets.
यहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको उसमें से सिलेक्टेड वर्ड चूज करके फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर है एकदा उष्ट्रः देश अटति। ऑप्शन है वने या जले, तो राइट आंसर इज वने, है ना। एकदा उष्ट्रः वने अटति, एक बार कैमल, अटति मीन्स घूम, तो कहाँ घूम रहा था कैमल, एक बार वन में। जले या वने, वने, you have to write here vani. Now second number, हे शुक तव चज्जु, sorry हे शुक तव देश वक्रा अस्ति। Sorry for disturbing. Option is चज्जु या पक्षः, right answer is चज्जु। चज्जु means चोच, बीक। ओके, हे शुक तव चज्जुः वक्रा अस्ति। नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, श्रगालः उष्ट्र पृच्छति देश कथम अस्ति। ऑप्शन बग्भ्रातः या उष्ट्रभ्रातः, राइट आंसर इज उष्ट्रभ्रातः। सेंटेंस कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू पोयम, श्रगालः उष्ट्र पृच्छति उष्ट्रभ्रातः कथम अस्ति। नाउ फोर्थ नंबर, उष्ट्रः वदति स्वास्थ्यं समीचीनं किंतु अन्यत् किमपि देश नास्ति। ऑप्शन इज समीचीनम या उचितम, राइट आंसर इज समीचीनम। तो ये सेंटेंस होगा उष्ट्रः वदति स्वास्थ्यं समीचीनं किंतु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। क्या कहा था ऊँट ने, उष्ट्र वदति, ऊँट ने कहा था कि स्वास्थ्य तो मेरा ठीक है, माई हेल्थ इज ओके, पर नथिंग इज गुड, है ना, और कुछ भी उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य देश प्रचलिता। बकस्य ग्रीवा मतलब जो क्रेन है उसकी ग्रीवा मीन्स गर्दन उसकी वक्र है, मुड़ी हुई है, क्रुक्ड है, किंतु तस्य प्रचलिता, उसकी क्या प्रचलिता है, फेमस क्या है, स्वामी भक्ति या एकाग्रता। तो राइट आंसर इज एकाग्रता। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर, अयोग्य पुरुषो नास्ति देश तत्र दुर्लभः। योजकः या अक्षरम, राइट आंसर इज योजकः। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। नाउ थर्ड नंबर एक्सरसाइज, ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन राइट आर्म फॉर द ट्रू एंड न फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। जो राइट स्टेटमेंट है उसके लिए हम आर्म वर्ड यूज करेंगे और जो फॉल्स रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके लिए हम न यूज करेंगे। स्टेटमेंट इन द provided given against the following statement. First is शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। दिस इज द राइट सेंटेंस। तो राइट स्टेटमेंट है तो राइट में हम क्या लिखेंगे, आम। यू हैव टू राइट आम, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट, शुकस्य चज्जु वक्रा अस्ति, राइट, है ना। शुकस्य मीन्स पैरट की, चज्जु मीन्स बीक, वक्रा अस्ति क्रुक्ड है। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। तो यू हैव टू राइट आम फॉर ट्रू, ये दोनों ट्रू है तो आप आम लिखेंगे दोनों में। थर्ड नंबर, बकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यू हैव टू राइट न इन प्रोवाइडेड ब्रैकेट, न। इस तरह से आप न लिखेंगे क्योंकि बकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, क्रेन मनुष्य की जैसे नहीं बोलती है। शुकस्य मनुष्यवाणी होता है, मीन्स पैरट की वाणी मनुष्य जैसी होती है, क्रेन की नहीं। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ नंबर, शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रचलिता, एकाग्रता किसकी है, बक मीन्स क्रेन की एकाग्रता प्रचलिता है, फेमस है ना। कॉन्सेंट्रेशन शुकस्य का नहीं है, पैरट का नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, तो यू हैव टू राइट न। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, उष्ट्रः मरुभूमिया नृपः अस्ति।
Yes, this is the right statement. Ushtra means ऊंट, मरुभूमिया means desert, रपह means king, अस्थि means है ना। रेगिस्तान का मतलब जो मरुभूमिया है, डेजर्ट है, डेजर्ट का किंग कौन है? हु इज द डेजर्ट ऑफ किंग ऑफ डेजर्ट? उष्ट्र, उष्ट्र मीन्स केमल। उष्ट्र मरुभूमिया नृपः अस्ति। दिस इज द राइट सेंटेंस। यू हैव टू राइट आम for true statement. Okay, now we learn next exercise number 4. Frame sentences using the words given in the following tables. Example: उष्ट्रः वने अटति. Translation: The camel is roaming about the jungle. ओके, आपको ये टेबल मतलब जो मैचिंग है वो मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस बनाना है और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। इस तरह से पहले हम टेबल बनाएंगे मैचिंग करके अ ब क। ओके, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स, हमको फ्रेम बनानी है, ये वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं और फिर उन सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। ओके, उष्ट्रः, शुकः, अहम, किशनः और माला, है ना। ये में दे रखे 5 नेम्स। नाउ ब में लज्जाम, वने, मोदकम, जलम एंड पुस्तकम। एंड क कॉलम में खादामी, पीबती, पठती, अनुभवती एंड अटती। अब हमको इनसे सूटेबल वर्ड ऐड करके हमको सेंटेंस बनाने हैं, है ना। तो फर्स्ट है उष्ट्रः वने अटति। उष्ट्रः वने अटति। आप यहाँ पे 1 ऐसे लिख लीजिए या तो पेंसिल से। देखिए, उष्ट्रः मीन्स 1, उष्ट्रः वने अटति, इस तरह से 1 लिख लीजिए तो ये 1 तीनों वर्ड मिला के एक सेंटेंस बन जाएगा, है ना। सेकंड है शुकः, तो शुकः में आप लिखेंगे सेकंड, शुकः जलम पीबती। ओके, सेकंड सेंटेंस। नाउ थर्ड होगा अहम मोदकम खादामी। फोर्थ होगा किशनः पुस्तकम पठती। एंड फिफ्थ नंबर पे होगा माला लज्जाम अनुभवती, है ना। माला को शर्म आती, शेम फील करती है। इस तरह से 5 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है उष्ट्रः वने अटति, है ना। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, केमल रोमिंग द जंगल। नाउ सेकेंड, शुकः जलम पीबती। शुकः जलम पीबती, पैरट ड्रिंक्स वाटर। नाउ थर्ड नंबर, अहम मोदकम खादामी। ट्रांसलेशन इज आई ईट्स लड्डू। मोदकम मीन्स लड्डू, है ना। लड्डू को बोलते हैं मोदकम संस्कृत में। आई ईट्स लड्डू। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, किशनः पुस्तकम पठति। ट्रांसलेशन इज इन इंग्लिश, किशन रीड्स बुक। नाउ फिफ्थ नंबर, माला लज्जाम अनुभवती। तो माला फील्स अशेम्ड। माला को शर्म आती, मतलब शर्म फील करती है ना, उसको शर्म महसूस करती है। तो माला फील्स अशेम्ड। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाली एक्सरसाइज। उष्ट्रः वने अटति, केमल रोमिंग द जंगल, है ना। ऊँट जंगल में घूमता है, वन में घूमता है। सेकेंड है शुकः जलम पीबती, पैरट ड्रिंक्स वाटर। पैरट, पैरट मीन्स तोता पानी पीता है। ओके, नाउ थर्ड नंबर, अहम मोदकम खादामी। मैं लड्डू खाता हूँ या मैं लड्डू खाती हूँ, है ना। अहम मोदकम खादामी, आई ईट्स लड्डू। नाउ फोर्थ नंबर, किशनः पुस्तकम पठति। किशन पुस्तक पढ़ता है, किशन बुक पढ़ता है,
किशन किताब पढ़ता है, ये तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, इंग्लिश में है किशन रीड्स अ बुक। नाउ फिफ्थ नंबर, माला लज्जाम अनुभवती, माला फील्स अशेम्ड, माला शर्म महसूस करती है। ओके, चलिए कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन वर्कबुक। आई विल एक्सप्लेन फिफ्थ एक्सरसाइज फ्रॉम फिफ्थ एक्सरसाइज इन नेक्स्ट lecture. Okay, bye, thank you and take care.